उन्होंने भरपूर लाभ उठाया है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए शानदार बल्लेबाजी कही जा सकती है। रेटम ओवर द विकेट अगली गेंद, एक और करारा प्रहार इनसाइड आउट, सर्कल के ऊपर से खेल लिया, 4 रन। एक नहीं बल्कि दोनों छोर से अब अटैक हो रहा है, जिसको कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी बेहतर खेल रहे हैं और दोनों छोर से अब रन बन रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो हेमंत, दूसरी तरफ देखा जाए तो केतन, दोनों ने कमाल किया है। शानदार साझेदारी जोड़ी है दूसरे विकेट के लिए। रेटम ओवर द विकेट और स्वीप मारना चाहते थे, अपील कर रहे हैं विकेट कीपर। क्या गेंद बल्ले से लगी है, मिस फील्डिंग हो गई, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ठीक नजदीक जा रही है। क्या निर्णय निकलता है अंपायर से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लेग बाई है, यानी कि बैट पर गेंद नहीं लगी थी, अतिरिक्त रन कहा जा सकता है और रनों में थोड़ा और परिवर्तन। स्कोर इसके साथ ही जा पहुंचा है 44 रन। तीसरा ओवर केवल चल रहा है और तीसरे ओवर में अब तक 3 गेंदें केवल खेली जा चुकी हैं। कंसारा टाइटंस की टीम बहुत अच्छी स्थिति में। गुड बॉल, एक्स्ट्रा बाउंस मिला इस बार। अचानक से गेंद टिप्पा करने के साथ उछली, जिसके कारण बल्लेबाज बीट हो गए। 22 का रन गई है, अतिरिक्त रन कहा जा सकता है। रनों में परिवर्तन 45 रन, 45 एक विकेट के नुकसान पर 22 का रन है, क्योंकि इस बार अतिरिक्त रन मिला था। मुस्कुराते हुए जवाब दिया और यकीनन हेमंत एक बार फिर आ चुके हैं स्ट्राइक पर, जिनको 500 रुपए का इनाम आयोजन कमेटी के द्वारा दिया गया है। खुद कमेटी के मेंबर भी हैं, बढ़िया काम किया है इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए। राउंड द विकेट के साथ, ओ माय गॉड, क्या बात है, छा गए गुरु। एक और छक्का हेमंत के बल्ले से निकलता हुआ। शानदार बैटिंग मिस्टर हेमंत की। अट्ठाईस रन बना चुके गए, नॉट आउट है, तीसरा छक्का लगा चुके गए। 28 रन हेमंत के बल्ले से निकले गए। 7 गेंदों पर 28 रन बनाए गए। टोटल रन संख्या 51 रन गए, 51 रन गए एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद क्रीज के कोने से इस समय देखना पड़ेगा, अतिरिक्त रन होगी वाइड के रूप में। 52 रन इसके साथ ही रनों की संख्या पहुंचती हुई कंसारा टाइटन टीम एक विकेट के नुकसान पर। हेमंत और उनके पार्टनर केतन के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया काम किया गया और दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए एक बहुत अहम साझेदारी को निभाया गया। कहते हैं ना कि क्रिकेट की दुनिया में पार्टनरशिप, भागीदारियां खेल को अच्छा बना देती है। भागीदारियों की जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट एकमात्र वो खेल है जो एक दूसरे के भरोसे पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेला जाने वाला खेल माना जाता है। इस खेल में एक महान खिलाड़ी होने से कुछ नहीं होता। ओ माय गॉड, हेमंत का एक और शानदार छक्का। आज तो कमाल कर रहे हैं मिस्टर हेमंत का। ये चौथा सिक्सर है उनके पारी का। कमाल की बल्लेबाजी। रन संख्या इस सिक्सर के साथ पानी की मांग 3 ओवरों की समाप्ति। कंसारा टाइटंस एक विकेट के नुकसान पर 58 रन।
यस, ये देखिए स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए हर्षल पाटिल जो कि विपक्षी टीम के कप्तान के, लेकिन अपने इसी गांव के हेमंत का सलाह मशवरा करते हुए और उनको प्रोत्साहित करते हुए वो उनकी टीम के विरुद्ध खेल रहे हैं। लेकिन ये स्पोर्ट्समैनशिप इस खेल को खास बना देती है। ये नज़ारे, ये निगाहें निश्चित रूप से वानगांव की इस शानदार प्रीमियर लीग को और ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। और ये दृश्य निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और आने वाले 2 नाइट में और खास बन सकते हैं। ओवर द विकेट, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, दूर की बॉल गए, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा मिल रहा है। 1 रन और लिखी जा सकती है। रन संख्या इसके साथ ही अब मात्र 59 रन पर पहुंच रही है। एक तरफ टेनिस बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसे सुप्रीमो चषक कहा जाता है वो भी चल रहा है इन्हीं दिनों में। ओवर द विकेट, मिस हिट के इस बार गेंद हवा में चली गई है। क्या कैच होगी? पहली विकेट। ओ जी नहीं, आसान सा कैच होना चाहिए था इस लेवल पर, इस स्टेज पर, और सामने की टीम कंसारा टाइटन को तो कैच कर लेना चाहिए, क्योंकि कंसारा टाइटन वो टीम है जिनको आप मौके देंगे तो वो छोड़ने वालों में से बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप इस टीम को मौके देंगे वो दोनों हाथों से कबूल करेंगे। रन संख्या इसके साथ ही आगे बढ़ती हुई अब मात्र 60 रन पर नजर आ रही है। खास बात यह है कि हेमंत के बैट से 5 सिक्सर निकलेंगे, 5 छक्के, 4 सिक्सर। ये इन्होंने कमाल किया गया और ऑन साइड में तो मानो झड़ी लगा दी है छक्कों की। इस तरह के दृश्य निश्चित रूप से दर्शकों के मन में छा जाते हैं, तस्वीरें बन जाती हैं। और जिस तरह की बल्लेबाजी हेमंत ने किया है वो निश्चित रूप से काबिलियत तारीफ। फुल टच, इस बार भी इनटू द गैप, नहीं खेल पाएंगे। बेहतरीन कैच, इसे एफर्ट की जरूरत थी फील्डर से, और जो एक डेंजरस कड़ी नजर आ रहे थे हेमंत, आखिरकार आउट करके चलता कर दिया गया। तारीफ करनी होगी फील्डर की, जिस फील्डर ने ये कैच पकड़ा गया। बाबूराव आता आला बाबूराव, शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव, शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव, आला बाबूराव आता आला बाबूराव, आला बाबूराव आता आला बाबूराव। तो नए न्यू बल्लेबाज के तौर पर अब मात्र आनंद उर्फ पोलार्ड, तो एक आक्रामक बल्लेबाज चला गया। लेकिन हर्षल पाटिल के लिए एक और मुसीबत है कि दूसरा बल्लेबाज क्रीज में आ गया है और जिनका नाम है आनंद उर्फ पोलार्ड। निश्चित रूप से पोलार्ड यानी कि हमेशा खतरा, खासकर बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। देखना है क्या पोलार्ड के बल्ले को ये गेंदबाज थोड़ा इंजर्ड गए, पूरी तरह से फिट नहीं गए, लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी करता हुआ अगली गेंद लेग स्टंप पर पोलार्ड को एक आसान गेंद मिली और उन्होंने जड़ दिया एक और छक्का। आप अगर इस ग्राउंड This is a song which is gonna be a massive hit of the year. Thank you. ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯದ ನಾನ್ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯದ ನಾನ್ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕ ಮುಖ ನಾಕ ಮುಖ। और न्यूज यह है कि 100% फिट पोलार्ड भी नहीं है, फिर भी वो खेल रहे हैं। यही तो क्रिकेट है, यही तो टेनिस बॉल क्रिकेट की काबिलियत है। चाहे आप इंजर्ड हो, चाहे पूरी तरह से फिट नहीं हो, लेकिन खेलने की जो चाह है ना वो मैदान पर आखिरकार आपको खींच ही लाती है। राइट अप ओवर द विकेट, आउट ऑफ द स्टंप, दूर की बॉल गई, इस बार वाइड को सकती है। 1 रन की मदद से रनों में परिवर्तन गए और रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 67 रन। और तारीफ करनी होगी कि इस तरीके के लीग मैचेस तालुके के होते हैं। ये एक गांव की लीग है, लेकिन इस गांव की लीग की अगर तुलना करें किसी तालुका लीग से तो बिल्कुल कम नहीं मानी जा सकती। और इतना जबरदस्त क्रिकेट देखा है ना कि दिल खुश हो गया, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। इस बार बीट हो गए थे, क्या किनारा लगा था विकेट कीपर के हाव भाव से, लगता है कि शायद चांसेस थे आउट करने के, लेकिन जी नहीं, सुरक्षित, कोई खतरा नहीं। रन संख्या अभी भी अटकी है 67 रन। चौथा ओवर
विशेष करून प्रेमल निवेदन आहे जे आमचे प्रेक्षक वर्ग आहे, मुख्य मंचाकडे जाणारा रस्ता आपण मात्र क्लिअर ठेवायचा आहे। इसके साथ ही देखना पड़ेगा वाइट बॉल, एक और अतिरिक्त रन लिखी जा सकती है। हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह के तालुका लीग के मैचेस होते हैं, तालुका लीग की प्रतियोगिता होती है, उसी प्रकार की वानगांव प्रीमियर लीग निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि एक पालघर जिले की ग्राम पंचायत लेवल की सबसे टफेस्ट लीग्स में से एक और सबसे शानदार लीग में से एक मानी जा सकती है। खासकर गांव की प्रीमियर लीग में इस लीग का कोई जवाब नहीं है। अगली गेंद इस बार पोलार्ड की बैट से गेंद हवा में चली गई है, लेकिन काफी दूर रहेंगे फील्डर। निराश दिखाई देते हुए कैच क्या होनी चाहिए थी। रन संख्या इसके साथ ही पहुंच रही है। अब मात्र 70 रन चौथा ओवर ही चल रहा है और आखिरी गेंद के चौथे ओवर में 70 रनों की संख्या बन चुकी है। और क्या इस बार ये कंसारा टाइटंस की टीम 100 रन का आंकड़ा भी छू लेगी, ये भी एक सवाल अब प्रेक्षकों के मन में उठने लगा है, क्योंकि 70 रन तो बन चुके हैं 4 ओवरों में। रैटम ओवर द विकेट, रिवर्स स्वीप, ओ माय गॉड, पोलार्ड का एक और जलवा, एक और छक्का, शानदार प्रहार और ले गए जबरदस्त षटकार। वाह क्या बात है। इसके साथ ही रनों की अगर चर्चा करें, 4 ओवरों में रन संख्या नजर आ रही है 76 रन्स, यानी कि 76 रन 4 ओवरों में बने गए। और अब ऐसा लगने लगा है कि शायद 100 रन का आंकड़ा पार हो सकता है, क्योंकि 2 ओवर्स अभी भी बाकी है। और यहां से देखना पड़ेगा, क्या बात है। इस तरह के मैचेस, इस तरह के मुकाबले इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा देते गए, वानगांव की इस प्रीमियर लीग को खूबसूरत बना देते गए और वानगांव की इस शानदार प्रतियोगिता को एक महान प्रतियोगिता में तब्दील कर देते गए। इसमें कोई संदेह नहीं माना जा सकता। एक बार फिर आयोजन कमेटी और ठाकुर ब्रदर्स को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कमाल का प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए और इस खूबसूरत टूर्नामेंट को अरेंज करने के लिए। रैटम ओवर द विकेट लेकर सुंदरता के सहारे इस बार इस गेंद को खेल लिया गया। 1 रन लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची गए और इसके साथ 1 रन बना। रन संख्या पहुंचती हुई 77, 77 रन, 5वां ओवर 1 बॉल और कंसारा टाइटंस के विकेट अब तक गिरे गए केवल 2, यानी कि 8 विकेट्स अभी भी उनके खाते में गए और यहां से कम 11 गेंदें और उनको मिलेगी। इस बीच देखना पड़ेगा। रैटम ओवर द विकेट के साथ सामने वाले छोर से इस बार शायद विकेट जा सकती है। विकेट कीपर आ गए बिल्कुल और आखिरकार पोलार्ड को आउट करके चलता कर दिया गया। तो कंसारा टाइटंस को तीसरा झटका लगा गया। रन संख्या इसके साथ ही 5 गेंदों पर 14 रन। कमाल की पारी के लिए छोटी लेकिन बहुत SSB नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर नए बल्लेबाज सुभाष के रूप में क्रीज पर पहुंच रहेंगे कंसारा टाइटंस टीम के न्यू बैटर्स जिनको कहा जा सकता है। और यहां से अगर 100 रन का आंकड़ा छूना गए तो कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि 23 रनों की दूरी है, 23 रनों की दूरी है, 10 गेंदें बाकी है। लेकिन विपक्षी टीम के तौर पर शायद हर्षल पाटिल की सोच होगी कि जितना हो सके उतना कम रन खर्चे और जितना हो सके उतना कम रन खर्च कर चेसिंग उनके लिए सही हो जाए। ओ माय गॉड, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जवाब दिया गया न्यू बैटर्स ने छक्के के साथ, एक और शानदार सिक्सर।
रन संख्या पहुंच गई है। इसके साथ ही 83 रन पर 83 रन संख्या अब नजर आएगी। इस बार हवा में बॉल है, विकेट कीपर के दस्तानों से छिटक गई है। 1 रन और मिला। 84 रन 84 रन संख्या नजर आएगी और 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर कंसारा टाइटंस की टीम एक तरफ अभी भी देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल इस पारी का बाकी है और 8 गेंद में और कितने रन बनेंगे या विकेट जा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल दर्शकों के मन में ओवर द विकेट के साथ। और इस बार लॉफ्टेड ड्राइव ऑन साइड में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहुंचती हुई गेंद 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया। रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 85 रन 85 रन अब मात्र कुल रनों की संख्या नजर आ रही है। यहां से 15 रनों की दूरी है और गेंदों की बात करें तो कम से कम 7 गेंद अभी भी आने वाली बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फील्डिंग वाली टीम यहां से काफी कम रन खर्चेगी ओवर द विकेट। इस बार ऑन साइड में बॉल गई है और देखना पड़ेगा। इसी के साथ शानदार फील्डिंग और न्यू मैच यानी अगला मुकाबला होगा आज के इस तीसरे मैच में 2 टीम्स नजर आएंगी। नक्कीच मैदानामध्ये जाणारा जो रास्ता आहे तो मात्र मित्रांनो खाली ठेवायचा आहे। विशेष विनंती असेल यानंतर होणारी मॅच असेल ग्रास लायन्स बनाम कोमपाडा इंडियन्स दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपण रेडी राहायचं आहे इनिंग ब्रेक नंतर। यास खास करून विनंती असेल की 3 ओव्हर नंतरच ड्रिंक ब्रेक असेल। 3 ओव्हर नंतरच आपण ड्रिंक ब्रेक करू शकता। धन्यवाद। 2 टीम रेडी राहायचं आहे। ग्रान्स 11 बनाम कोमपाडा इंडियन्स या दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी रेडी राहायचं आहे टॉस बॉक्सकडे येण्यासाठी। पुढच्या ह्या इनिंगच्या ब्रेकमध्ये नक्कीच आपण टॉसमध्ये जाणार आहोत। यस थैंक यू धन्यवाद। हर्षल टीम कैप्टन आ गए हैं गेंदबाजी मोर्चे पर। राइट आर्म ओवर द विकेट फुल टॉच, क्या सफलता हाथ लगेगी? ओ लग गई बिल्कुल। आखिरकार खुद को गेंदबाजी करने के लिए आना पड़ा गया। बहुत सारे रन उनके गेंदबाजों ने खर्चे गए और इसीलिए अब खुद देखा जाए तो एमएस के वॉरियर्स टीम के जो कप्तान है ना वही बॉलिंग करने के लिए आ गए, जिन्होंने पहला विकेट उनकी बॉलिंग कर हासिल कर लिया। लेकिन स्कोर अभी भी देखा जाए तो 85 रन पर गए, यानी 85 रन इस समय जोड़े जा चुके हैं। क्या नजारे हैं, क्या नजाकत के वानगांव के इस प्रीमियर लीग के। बिल्कुल टीम ब्रेक के बाद हर्षल पाटिल बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता हाथ उनके लगी है और देखना है कंसारा टाइटंस और कितने रन जोड़ेगी। क्या हम चर्चा जो कर रहे हैं कि 15 रन लेकर के 100 रन के आंकड़े को छू लेंगे या ऐसा नहीं करने देंगे। टीम कैप्टन्स की जलवाई बेहतरीन और बेमिसाल अंदाज जी नहीं। ओह यहाँ पर रन 1 रन पूरा, अभी भी 14 रन यहां से 4 गेंदों का खेल बचा गए और तारीफ करनी होगी हर्षल पाटिल की। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं और आखिरी ओवर में खास करके इस तरीके की बॉलिंग हो सकता है कि इस मैच में उनके आत्मविश्वास को, उनके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत कर दे। हालांकि स्ट्राइक पर बल्लेबाज काफी देर से वेल सेट और इसके साथ ही देखना गए 87 रन के आसपास अभी भी रन संख्या कुल दिखाई देती हुई स्कोरर के मुताबिक। और इस बार बहुत बढ़िया गेंद, 90 तुली गेंदबाजी जिसको कहते हैं, और रन मिलेगी नहीं, विकेट भी होगी और पहले के आउट हो गए क्रॉस होने से। इसी के साथ बहुत बड़ा झटका गई है।
खास करून विनंती आहे की मैदानामध्ये जाण्यासाठी थोडासा रस्ता कमिटीसाठी आपण क्लिअरली ठेवायचा आहे. मैदानामध्ये पाणी घेऊन जाण्यासाठी वगैरे थोडीशी विनंती असेल, प्रेमल नम्र विनंती आहे, नक्कीच आपण ठेवायचे आहे. शेवटचं षटक आपण पाहतोय, हाणामारीचं षटक म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. गोलंदाजी मार्कवर हर्षद पाटील सरांना आपण पाहतोय. धावसंख्या आहे 88, 88 धावसंख्या या ठिकाणी जोडली गेली. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाज. ओ सुरेख चांगला फटका आहे. लॉंग ऑफ रिझनला मात्र कन्वर्ट केला गेलाय. गुड थ्रो, गुड बॉलिंग, गुड फिल्डिंग. ओ माय गॉड, पाहायचं आहे काय घडेल. 2 धावा आल्या. बॅकअप तेवढा चांगला त्या ठिकाणी होऊ शकला नाही. त्याचं कारण की 2 धावा आल्या. थोडीशी नाखुश दिसताना हर्षद पाटील आपण पाहतोय. हर्षल पाटील धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. तब्बल 90 वर आहे. इथून जर पाहिले तर बॉल बाकी असतील ह्या इनिंगचे. 2 चेंडूंचा खेळ मात्र शेष आहे. सवाल आहे 100 रनांचा आकडा पार होईल की काय. सवाल आहे 100 रनों का आकडा पार होगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल. पाहायचा आहे 5वा चेंडू. ओ एक्सलेंट डिलिव्हरी. हर्षल पाटीलचं षटक लाजबाब आपण पाहतोय. लेग बाय यास गोट्या अंपायर स्टायलिश अंदाज मध्ये पंच आमचे या ठिकाणी सुरेख पंचगिरी करत असताना आपण पाहतोय. 91 धावसंख्या आहे आणि शेवटचा बॉल मात्र ह्या षटकाचा आपण पाहतोय. यस, यानंतर होणारी मॅच आहे आपण पाहतोय. ग्रास लायन्स बनाम कुमपाडा इंडियन्स, दोन्ही संघांचे संघनायक टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. आणि मी विनंती करेन जयेश 11चे कर्णधार मिस्टर सँडी यांच्या शुभ हस्ते मात्र आपण टॉस करणार आहोत टॉस बॉक्स मध्ये. तर शेवटचा बॉल आहे ह्या इनिंगचा आपण पाहतोय. अंतिमचा चेंडू आहे. धावसंख्या 91, 91 धावा आपण पाहतोय. एका बाजूने टीम आपण पाहतोय लगातार 4 मधून 4 सामने जिंकणारी कंसारा टायटन्स, तर दुसऱ्या बाजूने 4 मधून 3 मॅच जिंकणारी टीम आपण पाहतोय फिल्डिंग करणारी. बॉल द्यायचा आहे ग्राउंडच्या आतमध्ये. MSK वॉरियर्स बॉलची मांग पंच करत असताना जुना बॉल द्यायचा आहे. एक सबसे बड़ा सवाल आपण पाहतोय की MSK वॉरियर्स हा संघ मात्र ह्या स्पर्धेत सक्सेसफुल चेसिंग साठी ओळखला जातोय. ज्या पद्धतीने अजित सरांनी विचारलं गेलं होतं कर्णधारासोबत, तेव्हा सांगितलं होतं की आम्ही 2 चांगल्या मॅच चेसिंग केल्या, त्यामध्ये एक 77 रनांची चेसिंग आणि त्यानंतर एक 65 रनांची चेसिंग. तर नक्कीच एक खूप चांगली टीम आहे चेसिंग करणारी. आणि ह्या वेळेला मात्र एक मोठा चॅलेंज असेल कारण टार्गेट खूप मोठा आहे. हायेस्ट रणसंख्या वानगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये आपण ह्या ठिकाणी पाहतोय. नाणेफेक हारून प्रथम बॅटिंगला येणारी टीम कंसारा टायटन्स संघाने एक आक्रमक सुरुवात केली. हेमंतचे लगातार शानदार प्रदर्शन, 34 धावांची स्फोटक इनिंग, मात्र 4 षटकार, 500 रुपयांचं पारितोषिक देखील कमिटी मार्फत, आयोजकांमार्फत आणि कमिटीचे मेंबर देखील आहेत. हेमंत त्यांना 500 रुपये आपण या ठिकाणी पाहतोय. पाहायचा शेवटचा बॉल घ्या इनिंगचा, पहिल्या इनिंगचा सज्ज होताना कंसारा टायटन संघाचे फलंदाज स्ट्रायकर एंडवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाज. पंच आमच्या दिशेने वळत असताना वाईटचा इशारा कॉल आलाय. अतिरिक्त रन असेल. धावसंख्या 92 वर आहे. 92 धावा आपण पाहतोय. शेवटचा चेंडू आजोडी टाकणं शेष आहे. हर्षल पाटील गोलंदाज म्हणून आपण पाहतोय. संघाचा कर्णधार आहे. फिल्डिंग टीमचा MSK वॉरियर्स संघाचा आपण कर्णधार म्हणून त्याच्याकडे पाहतोय. तोच गोलंदाजीला ह्या ठिकाणी येत असताना शेवटचा बॉल टाकण्यासाठी सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाज. एच लागत असताना अंधरुडी किनारा आपण पाहतोय. या वेळेला चेंडू स्कारले ग्रीजन मध्ये जाताना ओ डायरेक्ट हिट लागलाय, परंतु 2 धावा येतील की काय. यस, 2 धावा तर आल्या. तिसऱ्याचा कॉल या ठिकाणी. काय घडलंय तिसऱ्या धावेवर पाहायचाय. पंच काय इशारा करतील. तिसरी ही धाव कंप्लीट आहे की काय. 2 तर ऑलरेडी पूर्ण आहेत. ओ या ठिकाणी पंचांचा काही इशारा न येता
आपण पाहतोय की शायद तिसरी धाव ही येईल की काय, कारण 2 ऑलरेडी कंप्लीट झाल्या होत्या. पंच तिसरी ही धाव पूर्ण आहे का? यस, तिसरी धाव ही कंप्लीट या ठिकाणी दिली गेले आणि 3 धावा कम्प्लिटली पूर्ण होत असताना आपण पाहतोय शेवटच्या बॉलवर आणि तब्बल धावसंख्या लागली गेली ती 95 रन्स. 96 रनों का टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट. चला जाऊया मैदानाच्या बाहेर. आपण टॉस बॉक्स मध्ये, तिथे 2 टीमचे कॅप्टन येतील. ग्रास लायन्स बनाम कोमपाडा इंडियन्स ह्या 2 संघांमध्ये नाणेफेक. जयेश 11 संघाचे कॅप्टन्स मिस्टर सँडी यांना मी विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते मात्र टॉस बॉक्स मध्ये टॉस करणं आहे. कॅप्टन्स यायचं आहेत. ग्रास लायन्स बनाम कोमपाडा इंडियन्स ह्या दोन्ही संघांना विनंती आहे आपले कर्णधार पाठवायचे आहेत. यस, आता मात्र आपण 2 संघ आमने सामने पाहतोय. कोमपाडा इंडियन्स 4 मधून फक्त एकच मॅच मला वाटतं जिंकले, 3 लॉस आहेत. तर दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय खूप चांगली टीम ग्रास लायन्स. सँडी यांच्या शुभ हस्ते टॉस या ठिकाणी. यस, टॉस आलाय ग्रास लायन्स संघाचा. समोरची टीम युवा टीम खूप चांगली टीम आहे. अशा संघाबरोबर आपण फर्स्ट चॉईस काय असणार, बॉल की बॅट? आता प्रथम मी क्षेत्ररक्षण करू, कारण की आता ही जी समोरची टीम आहे ना, आता ती सध्या टचमध्ये आलेली आहेत आणि मला वाटतं की प्रथम गोलंदाजी करणं आम्हाला उचित ठरेल. नक्कीच मी विचारेन की आता ही स्पर्धा ज्या लेवलला चाललंय, एका गावची प्रीमियर लीग, एक तालुका लेवलच्या प्रीमियर लीगच्या बरोबरची लीग साबित होते की काय? तुम्हाला काय वाटतं? नाही, नक्कीच खूपच मोठी टुर्नामेंट आहे ही आणि ह्याच्यामधून आता जवळपास 190 प्लेयरना इकडे आता प्लॅटफॉर्म भेटतो नवीन आणि त्याच्यामध्ये हां, ॲक्च्युली याच्यामध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त प्लेयर आहेत ना, ते कोणते टुर्नामेंट खेळलेले नाही आहेत ह्याच्यामध्ये आणि बहुतेक जवळपास 14, 15, 16 या रेंजमधले मुलं त्यांना इकडे खेळण्यासाठी चान्स भेटतो आहे, कारण ते आतापर्यंत कुठे टुर्नामेंट खेळण्यासाठी बाहेर गेले नाहीत. तर मला वाटते त्यांना नक्कीच इकडे चांगला प्लॅटफॉर्म भेटलेला आहे, त्यांना नक्कीच इकडे आत्मविश्वास त्यांचा वाढेल आणि मला वाटते भविष्यामध्ये एक वाणगावची चांगली टीम तयार होईल अशी एक आशा निर्माण होईल. नक्कीच खास करून आयोजकांना काय सांगशील, ज्या पद्धतीचा प्लॅटफॉर्म आयोजकांनी ठाकूर ब्रदर्सचे आयोजक त्यांनी उभा करून दिला, त्यांच्याविषयी तुमचं काय मत आहे? ॲक्च्युली आता हे प्रीमियर लीगचं आमचं दुसरं वर्ष आहे, परंतु ह्याच्या आधी पण 10 ते 15 वर्षापूर्वापासून बहुतेक जवळपास कमी बोललो असेल मी, पण 20 ते 25 वर्षापासून आजपर्यंत वाणगावमध्ये ठाकूर परिवारातर्फेच इथे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. त्यांच्या मार्फतच प्रत्येक टुर्नामेंटला बक्षिसं देण्यात आलेली आहेत. तेच ना, 25 ते 30 वर्षापासून आयोजक आपले ठाकूर ब्रदर्सच आहेत इकडे आतापर्यंत. तर मला वाटते अजून त्यांनी आपल्याला नवीन प्लेयर्सला अजून प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, बस एवढंच सांगेल. नक्कीच, थँक्यू. कारण मीही 10 वर्षापूर्वीही ह्या ग्राउंडवर आलो होतो, तेव्हाही ठाकूर चषक इथे आयोजित केलं गेलं होतं. गुड लक, तुम्हाला शुभेच्छा ह्या मॅचसाठी. कोमपाडा इंडियन्स, आता मात्र पुढील सफर तुमचं थोडासा अडचणीचा आहे, कारण प्रत्येक मॅच जिंकावी लागेल जर क्वालिफाय व्हायचं असेल तर. आता मात्र टीममध्ये पुढच्या मॅचचीच टीम आहे की थोडासा चेंज केला, 1-2 प्लेअर चेंज केलेत? मागच्या मॅच मध्ये जे प्लेयर होते तेच आहेत. असं कसं स्टार्टिंगमध्ये थोडी अडचण आली, पण आता बॉन्डिंग बसत आहेत प्लेअरमध्ये आणि चांगलं परफॉर्मन्स होत आहेत. आणि आम्ही एकच टीममधले प्लेयर आहेत. तुम्ही बघायला जातील तर आम्ही एकच टीममध्ये खेळतात, तर आम्हाला पण त्यांचा गेम माहिती आहे, त्यांना पण आमचा गेम माहिती आहे. थोडं हार्ड असणार मॅच, पण एन्जॉय करूया. ठीक आहे, गुड लक, शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा दोन्ही संघांसाठी. यस, नमस्कार तमाम दर्शकों का एक बार फिर मात्र करते हैं स्वागत और इस रोमहर्षक रोमांचकारी
ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य यादगार और लाजवाब वानगांव प्रीमियर लीग के सीजन 2 के इस तीसरे दिन के खेल में और हाईएस्ट रन संख्या, क्या होगा इतिहास, क्या होगा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ नाम दर्ज। करीब करीब मात्र 96 रनों का लक्ष्य और हाईएस्ट रन संख्या चेस करने वाली टीम क्या हो सकती है? एमएस के वॉरियर्स टीम कैप्टन हर्षल पाटिल खुद ओपनिंग करने आ गए हैं और खुद ने जिम्मेदारी उठाई है। क्या ये जिम्मेदारी के साथ खेल पाएंगे या इनके बल्ले को रोककर कंसारा टाइटंस अपनी 5वीं जीत लगातार करेगी दर्ज? गुड लक। और इसके साथ ही ये वाइड बॉल है और पहली गेंद थोड़ी सी दूर गए मिस्टर बॉलर हेमंत, जिन्होंने शानदार 34 रनों की पारी खेली थी और 500 रुपए का इनाम आयोजन कमेटी की तरफ से उनको दिया गया था। खुद आयोजन कमेटी के मेंबर गए, लेकिन एक सवाल जो टीम कैप्टन हर्षद पाटिल स्ट्राइकर एंड पर नजर आते हुए। अगली गेंद अच्छी गेंद दूर रखना चाहते हैं। ओह काफी करीबी मामला, अगर ये थ्रो स्टंप पर लग जाता। लेग बाई का इशारा है। बड़े नज़ारे बड़े मुकाबलों में होते हैं और बड़ी प्रतियोगिताओं में होते हैं। इसके साथ ही कुल मिलाकर के 1 रन इसके साथ ही पूरा रन संख्या इसके साथ 2 रन पर अब जा पहुंची है और अब तक इस ओवर में 1 गेंद कंप्लीट फेंकी है और एक पहली वाइड बॉल थी। स्ट्राइक पर अब मात्र नीलेश युवा चेहरा है, यंग चेहरा है। एक बात कही जा सकती है कि इनकी शकल सूरत पर मत जाइए, ये मूर्ति छोटी है लेकिन बड़ी बड़े कारनामे करने की काबिलियत रखते हैं। एक बात तो पक्की है, छोटे से दिखते हैं, शकल सूरत बड़ी मासूम और भोली है, लेकिन बल्लेबाजी करने की अदाएं बड़ी खास है। और यहाँ पर हेमंत की जादू, ओ इस बार बहुत अच्छी कोशिश, बहुत ही बेहतरीन कोशिश। कंसारा टाइटंस टीम बड़ी तगड़ी टीम गए, बहुत बैलेंसिंग टीम नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ तालमेल बहुत गजब का गए। और हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है ना कि एक महान कप्तान होने से या एक महान टीम में बल्लेबाज होने से कभी कोई टीम चैंपियन नहीं बनी है। इतिहास इस बात की गवाही देता है। टीम वही जीतती है जिनके सारे प्लेयर अच्छा काम करते हैं और सारे प्लेयरों का कॉम्बिनेशन बेहतर होता है, वही टीम किसी भी प्रतियोगिता को जीतने की दावेदार बनती है। इस बार पुल किया, ऑन साइड में फील्डर है तो जरूर, लेकिन क्या पहुंच पाएंगे? जी हाँ, स्क्वायरलेग बाउंड्री लाइन पर उन्होंने गेंद को रोका गए, हालांकि थ्रो ठीक नहीं था। 1 रन मिलेगा हर्षल को। इसके साथ ही वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए हैं। रन संख्या की बात करें तो इसके साथ ही करीबन इस समय ये 4 रन पर है और 96 रनों का लक्ष्य है। बहुत बड़ा लक्ष्य माना जा सकता है, सबसे मुश्किल लक्ष्य इस मौजूदा प्रतियोगिता का। और इस बार तो आसान कैच है, बिल्कुल कैप्टन्स आ गए एक्शन में। कुणाल राजा मियां छंडो यारी चंगी नहीं हो इश्क पे मारी, राजा मियां छंडो यारी चंगी नहीं हो इश्क पे मारी, राजा मियां छंडो यारी चंगी नहीं हो इश्क पे मारी, इश्क न छंडे कुछ भी बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। 4 रन गए स्कोर बोर्ड की संख्या, 1 विकेट का नुकसान गए। हेमंत ने पहला विकेट हासिल कर लिया। 5वीं गेंद पर टीम कैप्टन ऑन साइड में डीप मिड ऑन पर बहुत गजब के अंदाज में उन्होंने कैच पकड़ लिया। नो बैटर्स क्रीज में आपको दिखाई पड़ते हुए यदनेश के रूप में, जिसको कहा जा सकता है यदनेश, देखना है आज क्या जीवन की एक ऐसी पारी खेल पाएंगे जो जीवन भर याद रहे या ऐसा नहीं होगा। व्हाट अ शॉट, शानदार टाइमिंग, 4 रन। इस बार पॉइंट और कवर के ऊपर से शानदार चौका लगा। सवाल इस कि अक्सर कहते हैं ना कि निश्चित रूप से कहानी अब इतनी टाइट है कि हर ओवर में आपको चौके और छक्के तो लगाने ही होंगे। 96 रनों का लक्ष्य है। इसी के साथ अगली गेंद धीमी, लेकिन इस बार ऑन साइड में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। स्क्वायरलेग बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद को खेल लिया और 4 रन। स्क्वायरलेग का फील्डर नहीं है वहां पर और इसके साथ ही 4 रन।
छाँव में रहना ना बड़ी 12 रन पहले ओवर में जरूर बने गए और एक सफलता हाथ जरूर लगी गए, लेकिन यहाँ से भी अभी देखा जाए तो बहुत सारे रन्स, यानी कि बात करें तो 84 रनों का अंतर 30 बॉलों पर चेस करना गए, यानी 30 गेंदें, और जीतने के लिए जैसा कि आप जानते हैं 84 रनों की और ज़रूरत है। इस पहाड़ को चढ़ने के लिए काफ़ी तगड़ी बैटिंग करनी होगी, लेकिन एक खास बात ये भी है कि हर्षल पाटिल के पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और इस तरह के कारनामे वो इसी ग्राउंड पर 2 बार कर चुके हैं, यानी इसी टूर्नामेंट में 2 बार इसी टीम ने बहुत सक्सेसफुली चेसिंग किया था। एक बार 77 रन उन्होंने चेस किया, एक बार 65 रन चेस किया, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा रन गए, यानी कि बहुत ज्यादा रन गए। क्या इस बार भी वैसा की कारनामा ये टीम कर पाएगी, या लगातार 5वीं जीत हासिल करके कंसारा टाइटंस की टीम अपने क्वालिफाई होने के दावेदारी को और मजबूत करेगी और पुख्ता करेगी? आइए देखते हैं। रैटम ओवर द विकेट के साथ टिप्पा खाकर गेंद निकली विकेट कीपर के आसपास से थोड़ी दूर, और इसी के साथ वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन, कुल रनों की संख्या जा पहुंची इसके साथ ही 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कंसारा टाइटंस अगर ये मैच जीत लेती है तो सुपर 4 में जगह बनाने के बहुत करीब आ जाएंगे, और कहा जा सकता है कि दावेदारी काफी मजबूत होने वाली है, लेकिन देखना पड़ेगा। और बेहतरीन गेंद, इस बार शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे, ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर के दस्तनों में। दूसरा ओवर चल रहा है गेंदबाजी करते हुए आनंद उर्फ पोलार्ड, ऑलराउंडर, बिल्कुल ही काफी कम उम्र में पोलार्ड का नाम हासिल करना बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। वैसे भी पोलार्ड आजकल मुंबई इंडियंस के कोच के रूप में आपको नजर आएंगे। क्या ये विकेट होगी? जी नहीं, कोशिश किया, क्या थोड़ा और बेहतर एफर्ट हो सकता था, कोशिश भरपूर रही, लेकिन बैट के काफी ऊपरी भाग पर शायद हर्षल पाटिल की गेंद लगी थी, लगभग स्ट्राइकर के आसपास गेंद लगी थी, जिसके कारण वो टाइमिंग, वो दूरी उनको मिली नहीं। और देख रहे हैं बल्ले को। इसके साथ ही रन संख्या की चर्चा करें, 14 रन। एक तरफ टेनिस बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसे सुप्रीमो ट्रॉफी कहा जाता है, और दुनिया का सबसे सक्सेसफुल टूर्नामेंट जिसका प्राइस 11 लाख रुपए का है इस साल। निश्चित रूप से पूरे भारत देश में नहीं बल्कि विश्व भर के खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में खेलते हैं। इस समय स्टेप आउट करके मारना चाहते थे वाइड बॉल। तो ये टेनिस बॉल क्रिकेट आज वो खेल बना गया जिसमें सब कुछ है। एक जमाने में इस खेल को केवल गली क्रिकेट के नाम से जाना जाता था, आज दिल्ली से लेकर शारजा इंटरनेशनल ग्राउंड तक इस खेल ने अपना सफर पूरा कर लिया है, और आज दुनिया का एक बेहतरीन खेल बनता हुआ, उभरता हुआ खेल टेनिस बॉल क्रिकेट के रूप में कहा जा सकता है। रैटम ओवर द विकेट, और रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, इसके साथ ही देखना पड़ेगा ये 1 रन 22 का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन गए, रन संख्या अतिरिक्त के मदद से पहुंचती हुई 16 रन पर दूसरा ओवर पारी का चल रहा है। खासकर सुप्रीमो ट्रॉफी जो कि टेनिस बॉल क्रिकेट का वर्ल्ड कप माना जाता है, भव्य आयोजन होता है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स उस प्रतियोगिता में खेलते हैं, और अगर आपको भी उस प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की करनी है तो खेल को निखारना पड़ेगा। इस बार देखना है गेंद हवा में चली गई, फाइन ले के दिशा में विरुद्ध टीम के कैप्टन हर्षल पाटिल का कैच कर लिया गया है, और इसी के साथ बहुत ही अहम विकेट कंसारा टाइटंस के हाथ लगता हुआ। रन संख्या की चर्चा करें तो इसके साथ ही 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सोलह रन कुल रनों की संख्या, 9 बैटर्स क्रीज में आ गए हैं। यहाँ देखना पड़ेगा, एक बात वो भी कहा जाता है कि हार ऐसी हो जो सीना तान कर स्वीकार करे, यानी हार हो या जीत हो लेकिन कम से कम लड़ाई भी करनी जरूरी है।
हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन हार भी ऐसी होनी चाहिए जो दर्शक याद रखे और दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा जाए। लेकिन कंसारा टाइटंस की टीम क्या ऐसा करने नहीं देगी और बड़े इत्मीनान के साथ एक तरफा मैच कर देगी, ये सवाल अभी भी दर्शकों के मन में चलता हुआ। फिलहाल रन संख्या 16 पर गए, 2 ओवरों का खेल अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ गेंदें बची गई इस दूसरे ओवर में और इसी के साथ देखना है रैटम ओवर द विकेट लेकर सामने वाले छोर से प्रहार किया, गेंद गैप में भी निकल रही है और इस बार कोई चांस नहीं है, बिल्कुल मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से चौका लगा। स्कोर जा पहुंचा 20 रन पर और अभी भी एक बॉल इस ओवर में आपको दिखाई दे सकता है। देखना पड़ेगा न्यू बैटर्स जो क्रीज में पहुंचे गए, 4 रनों से खाता खोला गया। क्या आज जीवन की एक बहुत बेहतरीन पारी इनके बैट से नजर आएगी या कंसारा टाइटंस टीम के बॉलर एक बार फिर इनके बल्ले को भी खामोश रखने में सफल होंगे ओवर द विकेट। ओहो जवाब देखिए गेंदबाज का, एक तेरी तो एक मेरी, इस बार बहुत जबरदस्त गेंद फेंकी। ओवर की समाप्ति रन संख्या इसके साथ ही पहुंच रखा गया 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवरों के बाद पानी होगा ग्राउंड पर, इससे पहले भी वही किया गया था और बिल्कुल ये इसके साथ ही कैप्टन ने इस रूल को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि फॉलो कर लिया है। अगले ओवर में पानी होगा और इसी के साथ देखना है इमरजेंसी होगी तभी पानी ग्राउंड पर होगा, यानी अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तब 3 ओवर के पहले पानी मिलेगा, अन्यथा नहीं। रूल्स के मुताबिक 3 ओवरों के बाद ही पानी आपको ग्राउंड पर मिल सकता है। रन संख्या इसके साथ ही 20 रन पर गए और बॉलिंग करने के लिए बॉलिंग मार्क पर यहाँ से अगर चेसिंग की बात करें ना तो बहुत सारे रन्स की ज़रूरत है, कम से कम 66 रन चाहिए और वो लगभग 24 बॉल का खेल यहाँ से बाकी है। 76 रन चाहिए, 76 रनों का अभी भी लक्ष्य है यहाँ से और इस बार ये शुरुआती ओवर की बेहतरीन हो गई है, यानी 4 रन ऑन तो 23 गेंद बची है, 72 रन चाहिए। बहुत जबरदस्त यहाँ से बैटिंग करनी होगी अगर जीत में इस खेल को बदल देना है। ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, ग्रेट बाउंसर कहा जा सकता है, कंधे का जोर लगाया और इस बार ये गेंद उछली और इसके साथ ही पहले बाउंसर का इशारा भी हम पर वहां पर करते हुए बहुत ही क्वालिटी बाउंसर कहा जा सकता है, तारीफ के काबिल बाउंसर कहा जा सकता है। रन संख्या कहते हैं ना कि बाउंसर उसी समय मारना चाहिए जब उसकी जरूरत हो, तब वो ज्यादा रास आता है। बिना वजह बाउंसर करने जाएंगे तो आपको मार भी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ बहुत ही कमाल का बाउंसर देखने को मिला। रन संख्या 24 पर अभी फिलहाल दिखाई दे रही है और 25 रन पर गए और इसके साथ एक और ये शानदार छक्का। హే ఆ అంటే అమలాపురం ఆ అంటే ఆహాపురం ఈ అంటే గిట్టెంద్రిగం ఈలు ఈలు करके आज नाचेंगे हम ऊ అంటే उड़ा शरम ऊ ऊपर उठा कदम ये అంటే एक है जन्म ऐश की दुकान पे तू आजा सनम मन मेरा मेहंदी कली उम्र मेरी 18 होने चली हटा दे छिलका तू मेरे दिल का आखा ले मूंगफली है मीना है नाम में हूँ मैं। और यहाँ से अभी भी देखा जाए 31 रन तो बन चुके हैं, लेकिन अंतर जैसा कि आप जानते हैं 65 रनों का कायम है और गेंदें जो है ना वो निश्चित रूप से थोड़ी कम तो है, लेकिन क्या इस टेनिस बॉल क्रिकेट में
करिश्माई खेल जिसको कहा जाता है वो हो सकता है, क्योंकि नामुमकिन जैसे सवाल अभी उठने लाजमी नहीं है। और यहाँ एक रन और मिला, रन संख्या अब मात्र पहुंची 32 रन पर। अंतर अब घटकर जैसा कि आप जानते होंगे करीब 64 रनों का बाकी है। और गेंदों की अगर आप बात करने जाएंगे तो यहाँ से गेंदें बच सकती है, वो कुल मिलाकर 20। इसके साथ अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बीट हो गए थे बल्लेबाज। एक रन मिली है, क्या अतिरिक्त रन गए? बिल्कुल 22 के रूप में रन, यानी कि अभी 61 रनों का अंतर कायम है। और 19 बॉल बची गए, 61 रन चाहिए। करीब करीब देखा जाए तो यहाँ 20 रन प्रति ओवर औसत अब आ गई है। लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में इस तरीके के स्कोर भी कभी कभी चेस हो जाते हैं। फिलहाल इसको चेस करने के लिए इतिहास रचना पड़ेगा, और फिलहाल इसको चेस करने के लिए बहुत अलग कुछ करना पड़ेगा। एक नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। इसी के साथ आइए देखते हैं रैटम ओवर द विकेट लेकर के कबर के दिशा में गेंद को खेला है। कितने रन हो सकते हैं इस बॉल पर? अच्छी फील्डिंग टीम कैप्टन की, 2 रन ले गए। और तीसरा रन नहीं हो सकता क्योंकि फील्डर्स बहुत ही चौकन्ने गए। और यहाँ अब रनों का अगर देखा झोंका देखे तो 3 ओवरों में 35 रन गए, 35, यानी कि अंतर 18 बॉल और 61 रनों का। 20 रन का लगभग रिक्वायर्ड रन रेट, अब जरूरी रन औसत जिसको कहा जा सकता है। मिलते हैं हल्के से ब्रेक के बाद डीजे। तो 18 बॉल 61 रनों का यहाँ से लक्ष्य बाकी है। और ऐसे हालातीन परिस्थितियों में ये दोनों बल्लेबाज क्या इतिहास के पन्नों को पलट देंगे और इतिहास के पन्नों में एक सुनहरी जीत दर्ज करवा पाएंगे, या कंसारा टाइटंस लगातार 5वीं जीत के साथ अपने इरादे सुपर 4 के लिए और करेंगे मजबूत। और पहली बॉल जिसका नतीजा देखना पड़ेगा, 6 रन का है बिल्कुल। Oh my God, into the gap. अभी भी एक तरफ जिसने ये कहा है कि हम आसानी से हार नहीं मान सकते, और यही अदा क्रिकेट को खास बना देती है। आइए देखते हैं 17 गेंदे 55 रनों का लक्ष्य बाकी है। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए वानगांव की इस शानदार प्रीमियर लीग के साथ, क्योंकि अभी भी शानदार चल रहा खेल। लॉर फुल टॉट पर करा प्रहार, ऑन साइड में बॉल को खेला और अच्छी फील्डिंग कंसारा टाइटंस टीम के फील्डर की, और इसके साथ ही बचाए 3 रन, केवल 1 रन बना। यानी यहां अब 54 रन 54 16 गेंदों पर, 16 गेंदें बाकी हैं, 54 रनों की जरूरत है। लेकिन कहते हैं दुनिया उम्मीद पर जीती गए और उम्मीद पर कायम रहती है, उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि कंसारा टाइटंस टीम ने भी संघर्ष छोड़ा नहीं है। रैटम ओवर द विकेट, अगली गेंद, और इस बार बॉल हवा में चली गई। और जी नहीं, जीवन दान मिल गया। क्या अंतिम क्षणों में खतरनाक साबित होगा। अच्छे बल्लेबाज हैं, खासकर शिवम की बात करें तो इस प्रतियोगिता में शानदार रन बना चुके हैं, और एक समय तो टॉप के बैट्समैन थे, अभी उनसे आगे निकल गए हैं।
साहिल अब उनसे आगे निकल गए। फिलहाल देखना पड़ेगा, 1 रन बना और अभी भी यहां से कहा जा सकता है कि 53 रनों की दूरी कायम बची हुई है। और ओवर की अगली गेंद के साथ देखना है, गेंद एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद थी, मजबूर किया डिफेंसिव खेलने के लिए इस बार पॉइंट की दिशा से, जहां हेमंत फील्डिंग कर रहे थे। 1 रन मिला, रन संख्या में बदलाव, 44 रन हो गए, लेकिन 52 रन यहां से चाहिए। और गेंदों की अगर आप बात करने जाएंगे ना, तो 14 गेंदों पर 52 रनों की जरूरत, 14 गेंदें बाकी के 52 रनों की जरूरत है। टेनिस बॉल क्रिकेट आज एक बहुत बड़ा खेल गए और इस खेल में क्या उलटफेर होगा, खास करके इस मैच में। राइट ओवर द विकेट, ओ ओवर पिच बॉल आगे कर दिया, इसका नतीजा 6 रन में गए। यानी अभी भी मैच में कुछ ना कुछ तो बाकी है, कुछ ना कुछ तो बचा गए। और तेरह गेंदे 46 रन, 46 रनों का अंतर अभी भी कायम है। अबर की अगली गेंद लेकर के इस बार भी उड़ाया गया, शानदार रीति के साथ पुल किया, 6 रन, एक और छक्का। ओ माय गॉड, ये तो ओ 21 रनों का खर्चीला ओवर रहा। क्या ये मैच अभी भी बाकी है? इस मैच का रोमांच, इस मैच का, इस मुकाबले का रोमांच। 2 ओवर 12 बॉल 40 रन चाहिए और यहाँ अब दर्शकों में शोर होता दिखाई पड़ रहा है। ओवर द विकेट के साथ बॉलर, ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट टीम एमएस के वॉरियर्स टीम के ड्रेसिंग रूम में उम्मीद की किरण जाग उठी है। आशाओं की किरणों को उन्होंने जगा तो दिया गया, लेकिन कंसारा टाइटंस टीम के इरादे क्या इतने पक्के गए कि 5वें मुकाबले को जीतेंगे। राइटम ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद, फील्डर बिल्कुल नजर आएंगे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, 1 रन मिलेगी। और यहां अब 11 गेंदों पर आपको 39 रनों की जरूरत है, 39 रन चाहिए। ये ओवर में कितने रन बनेंगे, ये बड़ा सवाल। इनका कैच आसान सा छूटा था, स्ट्राइक पर अब आ गए हैं शिवम। उसके बाद 2 छक्के उनके बैट से लग चुके हैं और कहीं ना कहीं वो कैच क्या घातक वर साबित होगा कंसारा टाइटन के लिए। फुल टॉट पर लिया, टाइमिंग मिस कर गए। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद खेली और बाद में उनको एहसास हो गया कि इस बॉल को शायद पॉइंट या कवर के बीच में खेल लेना चाहिए था। यानी अंतर 38 रनों का कायम है। और 10 गेंदों पर 38 रन की जरूरत है। सांसों को रोकने वाला मैच वानगांव प्रीमियर लीग का ये है आज के इस तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला। कांटे की लड़ाई वाला, कांटे की टक्कर वाला ओवर द विकेट, कदमों का उपयोग, ओ मिस फील्डिंग, बॉल भी नहीं रुकी, कैच भी छूटा। ओ हो यस, 9 गेंदें और 34 रनों की जरूरत। क्या बात है, याची देगी याची डोला, कमाल का क्रिकेट देखने को मिल रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद फुल टॉट पर लिया, ऑन साइड में खेला गया, बाउंस ज्यादा हुआ लेकिन फील्डर की दांत देनी पड़ेगी। बेहतरीन फील्डिंग, पोलार्ड वहां पर खड़े थे, रोक लिया जिस तरह से मुंबई इंडियन के लिए करते थे पोलार्ड। यहां पर भी बहुत बढ़िया फील्डिंग रही है। यहां से अंतर की बात करें
तो अब 8 गेंदें बची हैं और जीत और हार के बीच का अंतर 33 रनों का। 33 रन चाहिए, खाली जगह है वहां पर, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन। ओ माय गॉड, एक और चौका लग गया। ओ 7 गेंदें 29 रन। क्या इस मैच में हुआ है पलटवार? क्या इस मुकाबले में हुआ है पलटवार? ओ माय गॉड, इसीलिए कहते हैं कि ये क्रिकेट भी यार क्या चीज है, ना तो कभी चैन से जीतने देती है और ना ही कभी चैन से हारने देती है। यही कला इस खेल को महान बना देती है। एक बार फिर अगली गेंद, फुल टॉच, और इस बार क्या कैच होगी? पोलार्ड आगे एक्शन में, ओ लेकिन नो बॉल है। और ये शायद हाइट दर्शाते हुए अंपायर कि इस बार इस बॉल पर हाइट थी और इसके कारण ये नो बॉल आ गई है। और इसी के साथ खेल में अभी भी दिलचस्प, रोमहर्षक और रोमांचकारी क्षणों का आना भी बाकी है। यस, शिवम की इस शानदार बैटिंग के लिए भी कमेटी की तरफ से 500 रुपए जरूर मिलेंगे, वो भी कमेटी मेंबर है। और क्या बात है, अब देखना पड़ेगा यहाँ रन्स आगे कितनी जरूरत है। हमारे स्कोरर इस बात की जानकारी तुरंत देंगे। देखना पड़ेगा ओवर द विकेट के साथ ये गेंद फ्री हिट के, इस बार कैच की संभावना थोड़ी मुश्किल लग रही है। ओ 4 रन भी मिल गए, महंगा ओवर साबित होता हुआ एक और चौका। और 6 बॉल 23 रन चाहिए, 23 रन की जरूरत है। किसने सोचा होगा कि ये मैच आखिरी ओवर तक जा सकता है, और किसने सोचा होगा कि इस मैच में एमएस के वॉरियर्स की टीम भी जीतने की उम्मीद लगा सकती है। पंच विनंती असेल की स्टंपच्या पाठीमागे जी गार्ड आहे ती मात्र आपण आपल्या हातात ठेवायची आहे। बॉल लागू शकतो तिकडे। यस, देखना है यही कि यहाँ पर कंसारा टाइटंस 5वीं जीत क्या कर पाएंगे, सक्सेसफुली कंप्लीट, या रास्ते की रुकावट बनकर, रास्ते का कांटा बनकर एमएस के वॉरियर्स की टीम इनको देगी झटका। अभी तक एक भी हार कंसारा टाइटंस टीम के खाते में नहीं है, और दूसरी तरफ 3 मुकाबले में 2 जीत और 1 हार वो टीम एमएस के वॉरियर्स रही है। राइट अप ओवर द विकेट, पहली बॉल मिस हो गई। ओ माय गॉड, बॉलर की तारीफ करनी होगी केतन। 5 बॉल 23 रन्स, 5 बॉल पर 23 रन्स की जरूरत है। वाह, इस तरीके के मैचेस दर्शकों के दिलों में बसते गए, और यही नज़ारे, यही अदाएं खेल प्रेमियों को ग्राउंड पर खींच लाती है। राइट अप ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर के, ओ हो 2 गेंदें बिंदी आ गई, और कमाल की गेंदबाजी मिस्टर केतन की, और इसके साथ ही कंसारा टाइटंस की 5वीं मुकाबले जीतने की उम्मीदें थोड़ी बढ़ तो गई हैं। ओ माय गॉड, अब 4 सिक्सरों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश कर देते हैं इस तरीके के मैचेस। राइट अप ओवर द विकेट, ओ इस बार देखना है क्या होगा नतीजा। नतीजा निकल गया 6 रन का। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ 3 बॉल 17 रनों की जरूरत है। 3 बॉल 17 रनों की जरूरत। ओ माय गॉड, अगर मैच शिवम जिता लेते हैं तो आयोजन कमेटी की तरफ से 2500 रुपए मिलेंगे, 2500 रुपए की घोषणा। आइए देखते हैं क्या होगा इस खेल का नतीजा। राइट ओवर द विकेट के साथ
जी नहीं, 90 तुली यारकार कंसारा टाइटंस टीम ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया गया और पांचवी जीत के संकेत जो है ना उन्होंने देना अब शुरू कर दिया है। ओ खो क्या बात है, लेकिन तारीफ करनी होगी एमएसके और शिवम की, खासकर शिवम की दाद देनी होगी, लड़कर खेले। और हम जो चर्चा कर रहे थे कि हार भी ऐसी हो जो याद रखने लायक, हार हो या जीत हो, लेकिन हार ऐसी होनी चाहिए जो सीना तान कर स्वीकार करे। और यहाँ निराश तो होगी लेकिन दिल में तसल्ली भी की होगी कि बहुत ज्यादा रनों से हारेंगे नहीं। देखना कि अब अंतर जो है 15 गेंदों में 39 रन शिवम ने बनाए गए, इसमें एक और छक्का जोड़ लीजिए। 16 गेंदें खेली, 121 पर पहुंचते हुए कुल रन संख्या इस पूरे टूर्नामेंट की शिवम की, और वो अब दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन गए। ओ माय गॉड, क्या बात है। कंसारा टाइटंस अभिनंदन। और दोनों टीम के प्लेयरों से नम्र निवेदन होगा कि आप एक दूसरे के साथ हैंडशेक करें। हेमंत और शिवम से निवेदन होगा कि आप बिल्कुल टॉस बॉक्स में अपना इनाम स्वीकार करने के लिए आइए, क्योंकि यहाँ पर कमाल किया है दोनों ने और वानगांव की शान को और बढ़ा दिया गया, वानगांव की इस प्रीमियर लीग को और ज्यादा रोमांचकारी कर लिया गया। आइए अगला आवाज एक बार फिर प्रोफेशनल और लाजवाब आवाज के साथ, सुमधुर आवाज के साथ अजीत पाटिल सर का आगे का विवरण सुनते हैं। थोड़ा सा फेर बदल करते हैं कमेंट्री बॉक्स में। वेलकम, आइए अगला आवाज लेकर अजीत पाटिल सर। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक ले अरेंज करून घ्या। अतिशय अप्रतिम अशी मॅच आपण बघतायत। आता मात्र आपल्या समोर मॅच क्रमांक 3 ग्रासलाईन विपक्ष कोंपाडा इंडियन्स या दोन दिग्गज संघामध्ये खेळला जाईल। ग्रासलाईन संघ फील्ड अरेंज करताना आपण बघू शकाल हाडलक या ठिकाणी एमएसके वॉरियर्स, परंतु ज्या पद्धतीने मॅच बघायला मिळाली तमाम क्रीडाप्रेमींना एक अद्भुत क्रिकेट, षटकार चौकारांची आतषबाजी आणि खऱ्या अर्थाने टेनिस क्रिकेट विश्व लोकप्रियतेच्या शिखरावरती आज का विराजमान आहे त्याचं मागचं कारण ग्रामीण भागामध्ये खेळलं जाणारं अद्भुत क्रिकेटचं दर्शन, सातत्य आणि ज्यांनी क्लास उंचावलेला आहे टेनिस क्रिकेटचा। म्हणून आज टेनिस क्रिकेटला खूप चांगल्या पद्धतीने ग्लॅमर आलेला आहे, खूप चांगले खेळाडू तयार होत आहेत ग्रामीण भागामध्ये आपण बघतोय आणि तोच थरार आपल्याला या दोन संघामध्ये